गांव के एक छोटे से शहर में विनोद का बचपन बीता। खेतों में मिट्टी से खेलना, बरगद के पेड़ के नीचे दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना और रात में दादी से कहानियां सुनना, यह इसकी दुनिया थी। पर विनोद के सपने इन सीमाओं से परे थे। उसके पिता ने उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। बेटा, मैं तो खेती के अलावा कुछ नहीं जानता, पर तुझे पढ़ाई के दम पर शहर की ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं, पिता अक्सर कहते। जब विनोद ने 10वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया, पूरा गांव उसे गर्व से देख रहा था। पर तभी पिता की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन घर की हालात ऐसी नहीं थी कि आराम संभव हो। एक रात मां ने विनोद को बुलाकर कहा, बेटा, मैं जानती हूं तुझे आगे बढ़ने का बहुत मन है, पर तेरे बाबा की तबीयत और घर की जिम्मेदारी का क्या होगा। विनोद की आंख में आंसू थे। उसने अपने सपनों को दबाकर परिवार को संभालने का फैसला किया। गांव में खुशबू की चर्चा हर जगह थी। उसका सौंदर्य और सादगी विनोद को मंत्रमुग्ध कर देती। खेत में काम करते समय या बाजार से जाते वक्त उसकी एक झलक पाने के लिए विनोद उत्साहित रहता। आखिरकार उसने अपने दिल की बात कह दी, खुशबू, मैं तुझे बहुत चाहता हूं। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, पर एक दिन मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा, उसने वादा किया। खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सिर्फ तेरा साथ चाहिए विनोद, लेकिन किस्मत तो यह मंजूर नहीं था। पिता के निधन के बाद विनोद पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। खुशबू के परिवार ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी। जब खुशबू विदा हो रही थी, विनोद ने उसे रोकने की कोशिश की। खुशबू, मत जाओ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, उसने कहा। पर खुशबू की आंखों में आंसू थे। विनोद, मैं मजबूर हूं। अगर तुम मुझे सच में चाहते हो तो मुझे भूलकर अपने परिवार पर ध्यान रखो। खुशबू के जाने के बाद विनोद ने खुद को परिवार के लिए समर्पित कर दिया। छोटा भाई कॉलेज में पढ़ने गया, बहन की शादी हुई और मां का इलाज चला। खुशबू एक दिन गांव के स्कूल में शिक्षक की नौकरी की घोषणा हुई। विनोद ने आवेदन किया और चुना गया। पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। स्कूल के बच्चे उसे मास्टर जी कहकर बुलाते और उसकी बातें ध्यान से सुनते, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। स्कूल को फंड की कमी के कारण बंद कर दिया गया। विनोद, हम मजबूर हैं, अब यह स्कूल नहीं चल सकता, प्रधान ने कहा। विनोद फिर से टूट गया। आज विनोद 45 साल का है। वह बरगद के उसी पेड़ के नीचे बैठा है जहां उसने बचपन में सपने देखे थे। उसकी जिंदगी में अधूरे सपने, खोया हुआ प्यार और अनगिनत जिम्मेदारियां थी। वह अपनी मां से कहता है, मां, मैंने सब कुछ किया, पर वक्त ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मां मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा, तुमने जो किया वह सब तुम्हारे सपनों से भी बड़ा है। अपने परिवार को संभालना आसान नहीं होता, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। विनोद की आंखों में आंसू आए, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के हैं।